मैंने ये भी एक कांस्टेंट चीज़ है जो मैंने देखी है कि बहुत सारे लोग अपने से पीछे के वक्त में ज़िंदा रहते थे और आज के बारे में कंप्लेन करते थे। आपने कभी ऐसे नहीं किया? मैं आज भी आई लव टू बी पार्ट ऑफ दिस टाइम। मैं आज भी नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, आज भी मैं नया कुछ करने की, आज भी नया सीखने के लिए कोशिश कर आप रहा हूँ। अपने पुराने गोल्डन ईयर्स, हम वो थे, वो नहीं आप लोग सोचते। कहते हैं ना जैन, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। बट व्हाट नेक्स्ट? आज क्या हूँ, या व्हाट नेक्स्ट? इम्पोर्टेंट है व्हाट एम आई वर्थ टुडे। क्या मैं, मेरे साथ कोई बात करके ये महसूस करता है कि आज की बात हो रही है या वो कल की बात कर रहा है। कि आपके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं और वो बच्चे नहीं होते, तो उनको रूम देना पड़ता है। आपके पास शायद नॉलेज उनसे ज़्यादा और एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, लेकिन उनको भी तो एक्सपीरियंस लेना है, तो you have to give that room. So I think my character over here, that's how I perceived it, कि this man is there, he can see what he's doing, he knows he's going to make mistakes, but he wants him to learn, he wants it to experiment and experience all of that. So I think that was one of the things that was interesting for me, और one of the things जिसने मुझे एक्साइट किया कि इस रोल को करना चाहिए। हालांकि अगर आप वैसे देखें तो रोल में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जिसको एक आर्टिस्ट करना चाहेगा, क्योंकि यस देयर वाज रोल है, इम्पोर्टेंट है, बट कोई ख़ास ऐसी बात नहीं थी। बट आई फेल कि इसके अंदर क्योंकि ये थोड़े शेड्स थे, और फिर ऑफ कोर्स आर एंड आई वर अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट in itself was a opportunity. अस्सलाम वालेकुम। Today I'm meeting a veteran actor. इनका career 50 years span करता है, and we associate him with a lot of iconic roles, iconic projects. He has immense screen presence. He emotes with his eyes, and कम काम करते हैं, selective करते हैं, and बड़े दिनों बाद उन्होंने फिर से acting शुरू की after a hit run back in the past. But his work is exceptional. He's also made Pakistan proud. He works internationally also. And for me, this is also a fangirl moment, because back when I was young, he was my favorite hero on TV. And I can't imagine what the younger me would, she would never think that she'd be able to make Zain. So I'm meeting Asif Raza में। क्या हाल है आपका? I'm very well, thank you. Thank you. So you are Zain for me. Are you Zain for a lot of people? I still am. I think it's interesting कि Zain नाम और ज़रा के नाम, हाँ, तन्हाइयाँ के बाद जितने नाम मशहूर हुए, और लोगों ने, बेइंतहा लोगों ने ये नाम रखे। बच्चों के ना बच्चों नाम रख, आपने अपने बच्चों का नहीं रखा? उस साल में और उसके अगले सालों में ये ऐसे ही हुआ। सो बहुत सारी जो एक जनरेशन है उसके लिए मैं आज भी जैन हूँ, और लोग मुझे कई दफ़ा जैन के नाम से पुकारते भी हैं आज तक? जी। अमेजिंग। यस। शो वो जो जिसको कहते हैं ना, हमारी हिस्ट्री का, पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री का तो है ही एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, लेकिन एज अ नेशन आई डोंट नो लोग कैसे उसके साथ रिलेट करते हैं। भाई एक पूरी जनरेशन है जो उस वक्त बहुत यंग थी, या उस वक्त टीनेजर्स में थे, लड़के लड़कियां, और फिर वो लड़कियां जब माएँ बनी तो उन्होंने अपने बच्चों को दिखाया। सो इट हैज़ कैरीड ऑन। It has carried on. यू नो यंगर जनरेशन भी वो किसी ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा हुआ। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट। And of course, after that, you did so much. You've done so much. You worked internationally also. अभी भी आप कर रहे हैं काम select projects में, बहुत अच्छे अच्छे projects होते हैं. Is it still your most memorable or most precious project ever? Or is that Gangs of London? Gangs of London एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, एंड इट्स समथिंग वेरी रीसेंट, और उसका एक्सपोजर पाकिस्तान में नहीं हुआ, सो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इट। वेस्ट में बहुत सारे लोगों ने और पाकिस्तानीज़ ने बहुत उसको प्राइड लेके देखा है, और एक दूसरे को मैसेजेस किए हैं, और
इनकरेज किया कि देखें। सो उसके अलावा आई थिंक there's quite a few of them. ऑफ कोर्स तन्हाइयाँ वाज देयर, उसके उस टाइम के कुछ 2-3 और भी थे। रीसेंट टाइम्स में जो आई वुड से कि जो मेरे फेवरेट्स थे, जो एज रोल्स डिफरेंट थे, वो एक मुकाबिल के नाम से शो था, अली हसन का डायरेक्ट किया हुआ और बिग बैंग ने प्रोड्यूस किया था। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग रोल। अभी रिसेंटली 2 साल पहले झोंक सरकार के नाम से था, विच वाज बेसिकली ब्रेकिंग अवे फ्रॉम व्हाट हाउ पीपल थिंक ऑफ मी। उस इमेज को ब्रेक करने के लिए हाँ। बेसिकली किया था। इट वाज अ प्योरली नेगेटिव रोल। पैटर्नल रोल से ब्रेक जी। अवे करके आप एक तो स्लीजी ओल्ड मैन। absolutely. So I think it was one of those things जब कभी-कभी आपको as an artist requirement होती है that you want to break away from a certain image, और आप उसकी वो रोल्स कर करके आप कहते हैं यार I need to do something different. So that was one of the interesting ones. और recent में नीम से मोहब्बत is a nice one because it was a role which was didn't have to say much, didn't have to do much, and it was a different style of work rather than जो मैं पास्ट में करता आया हूँ. So उसके हवाले से I think it gave me a lot of room to do things which normally आप क्योंकि हर जगह जो आपको स्क्रिप्ट्स मिलते हैं उसमें लिखा हुआ होता है, बहुत लिखा हुआ होता है, dialogue. A lot of times you don't have to say a lot of things to express yourself, and that is what I've experimented in this, and I think that generally people liked it. अब आप ये कह रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि वाकई नीम से मोहब्बत में वो द फादर, वो बस एक नोइंग स्माइल होती थी, आंखों में एक अंडरस्टैंडिंग होती थी, पेशेंस होती थी, कभी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि क्यों नहीं समझ रहा, बट इट वाज ऑल इन द एक्सप्रेशन. वो कहते कम थे, वो वेट कर रहे थे कि ये मेरा बेटा कब समझेगा या क्या होगा या कितना उसका पेन अंडरस्टैंड कर रहे थे. इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एट वन स्टेज ऑफ लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है, एटलीस्ट दैट्स हाउ आई लुक्ड एट इट, कि आपके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं और वो बच्चे नहीं होते, तो उनको रूम देना पड़ता है. आपके पास शायद नॉलेज उनसे ज़्यादा और एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, लेकिन उनको भी तो एक्सपीरियंस लेना है, तो यू हैव टू गिव दैट रूम. सो आई थिंक माई कैरेक्टर ओवर हियर, दैट्स हाउ आई परसीव्ड इट, कि this man is there, he can see what he's doing, he knows he's going to make mistakes, but he wants him to learn, he wants it to experiment and experience all of that. So I think that was one of the things that was interesting for me, और one of the things जिसने मुझे excite किया कि इस रोल को करना चाहिए. हालांकि अगर आप वैसे देखें तो रोल में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जिसको एक आर्टिस्ट करना चाहेगा, क्योंकि यस देयर वाज अ रोल है, इम्पोर्टेंट है, बट कोई ख़ास ऐसी बात नहीं थी. बट आई फेल कि इसके अंदर क्योंकि ये थोड़े शेड्स थे, और फिर ऑफ कोर्स आहद एंड आई वर अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इन इटसेल्फ वाज अ opportunity. अच्छा, you were attracted to that also, क्या आप और आहद एक साथ आएंगे? आहद had always said कि it would be an experience कि हम दोनों इकट्ठे काम करें. तो I think that was one of the interesting things जिसने एक वो किया कि यार let's try it. And Do you approve of Ahad's acting? yes, of course, not only me, everybody in the business and outside the business, his fan following tells you that how much people appreciate his work, and he works very hard. That's the good thing about it. He works very hard. He loves it. He loves it. He It's, loves it. It's a he's- work of he's- passion. Yeah. He's been an actor since childhood. अच्छा, शुरू से बचपन से एक्टिंग करता. इसको एक्टिंग का बहुत शौक है, हाँ. as they say. So he's always done that. So he's very passionate about it. उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्या वो करता है, रोल कौन सा करता है. सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग.
यस यस एंड मीम से मोहब्बत में आपका रोल और इवन मीम से मोहब्बत इन इटसेल्फ एक फॉरगेटेबल लाइट हार्टेड ड्रामा होता अगर उसमें वो नुआंसेस नहीं ऐड True. होते. आहत का इसमें बहुत बड़ा रोल था. आपका कैरेक्टर दनानी, दैट लिटिल बॉय, एवरीबडी वाज सो गुड इन एडिंग द अरशद शेड्स. महमूद साहब का रोल बहुत अच्छा बहुत अच्छा. था. सो हाँ. ये सारे रोल्स जो है ना, और वो सारे रोल्स अगर आप नोटिस करें तो ग्राउंडेड रोल्स थे. उनके इर्द गिर्द आप देखते हैं कि ये सारे सीनियर्स जो हैं और जो घर के सीनियर्स होते हैं, जो बहुत दफ़ा बातें नहीं करते, वो हर दफ़ा तंज नहीं करते, हर दफ़ा ये नहीं कहते कि हमारे वक्तों में ऐसा हुआ करता था, तुम्हें भी ऐसा करना. वो कहते हैं हाँ ये आज का वक्त है, करो मगर ध्यान से. वो सो आई थिंक दैट वाज द गुड थिंग अबाउट इट इट. वाज और ये रियलिस्टिक दोनों दैट वे. आजकल के माँ बाप जिस पर्सपेक्टिव से देखते हैं. या उससे उससे आई थिंक बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी. सो आई थिंक दैट वाज द गुड थिंग अबाउट इट कि लड़की की साइड पे भी एक ऐसा कैरेक्टर था और लड़के की साइड पे भी ऐसा कैरेक्टर. सो दैट वाज एंड ऑल द कैरेक्टर्स वर वेरी पॉजिटिव. ओह वेरी नेगेटिविटी कम से फील कम थी. गुड. हाँ फील गुड. आपने हाथ के साथ काम किया. आई एम वंडरिंग, डू व्हेन यू वर्कड विद हिम डिड यू सी समथिंग ऑफ योरसेल्फ बैक व्हेन यू वर यंग in Ahad's way of working and acting? I wouldn't say that. I wouldn't say that. हम the earlier years of my career were हमारा काम करने का. I am not a trained actor. I trained over a period of time. Ahad is a trained actor. He studied it. So there is always a difference. Difference of opinion हमारा set पे भी होता था और वैसे भी होता है, but not too much. He has his own style and I think I have my own style. सो उस वक्त एक्टिंग की डिमांड डिफरेंट थी, आज डिफरेंट है. रीजन्स में डिफरेंट हो जाती है एक्टिंग की डिमांड. पाकिस्तान में आप एक और तरह से परफॉर्म करते हैं और अब जब मैंने वेस्ट में काम किया तो यू रियलाइज के वहाँ एक्सपेक्टेशन एज एन एक्टर बिल्कुल डिफरेंट है. सो आई डोंट थिंक आई वुड से कि मुझे अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है इन आहद टुडे. आई थिंक ही इज in himself an independent actor. He has his own way of doing things. ये सवाल मैंने बहुत आगे आपसे पूछना था लेकिन बात इधर आ गई खुद ब खुद. इंटरनेशनली क्या फ़र्क होता है फ्रॉम एक्टिंग इन द लोकल एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनली? आई थिंक एक तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फ़र्क है जिसका असर आप पे आता है. वो without wasting any time, being there on time, remembering your lines, putting a lot of hard work behind it, and everybody around you, you realize कि यार ये सब लोग सिर्फ एक काम के लिए आए हैं, काम करने के लिए. कोई फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर रहा, कोई फालतू चीज़, कोई इंस्टा स्टोरी नहीं बना रहा. नथिंग. इट्स क्रिमिनल. आपको सेट पे अपना फ़ोन उठा के अगर आपने वीडियो बनानी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. परमिशन जाएगी प्रोडक्शन हेड के पास, प्रोडक्शन हेड से प्रोड्यूसर के पास जाएगी, जो शायद सेट पे नहीं होगा. वो अप्रूव करेंगे तो आप वीडियो बनाएंगे. सो एंड आई एम नॉट कंपेयरिंग पाकिस्तान एंड ओवर देयर, बट एक तो बेसिक फ़र्क ये आ गया. हमारे यहाँ जनरली हम वैसे भी ज़रा से लाउड होते हैं, एक्सप्रेशन भी लाउड होता है हमारा, हम हंसते भी बड़ा खुल के हैं और हम रोते भी बहुत खुल के हैं, और हमारी जनरली एक बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन होता है चेहरे. वेस्ट का आप काम देखें तो वो बहुत लो की होता है. उधर एक्सप्रेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं होती इतनी. सटल्टीज होती हैं. बहुत सटल होता है. और इट टेक्स यू अ बिट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दैट. तो वो एक बहुत मेजर डिफरेंस है. फिर ऑफ कोर्स काम करने का तरीका जो है उसके बेसिक्स बहुत डिफरेंट है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप उसका हिस्सा बन जाते हैं एंड आपका पूरा फोकस सिर्फ उसी काम पे होता है. आपके पास एक्स्ट्रास कुछ नहीं है कि अब आप घर जा रहे हैं तो रास्ते में आपने ये भी करना है, वो भी करना है. फोकस आपका उसी काम के ऊपर है, विच मेक्स इट वेरी वेरी डिफरेंट. हमारे यहाँ एक्टर होगा या आर्टिस्ट बिजी है तो वो कहेगा कल मेरी कमर्शियल है, मैं 2 दिन नहीं आ सकता. Doesn't happen. Then you're paid well, of course, so you have to commit your time. And talking about that, I would encourage every
artists in our community to try and find work over there, and they should go and do work. Great learning. लर्निंग बहुत एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस. सो मैं समझता हूँ कि हमारे यंग लड़के लड़कियों को, बल्कि यंग क्या, हमारी एज के लोगों को भी करना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कमिंग और रोल्स निकल रहे हैं. Really? Yeah, Even for absolutely. Pakistanis? There is stories, everyday stories. बहुत सारे इस रीजन की स्टोरीज, बहुत बिल्कुल. सारी स्टोरीज हैं जो वहाँ की हैं. वहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन सब रह रहे हैं ना, उनकी कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वहाँ की स्टोरीज हैं और ऑथेंटिक एक्टर्स उनको चाहिए. सो दिस इज माय मैसेज थ्रू यू that we should, a lot of people from our side should go, find agents, try their luck. It's not easy. वही मैं कहने वाली थी, मुश्किल होता होगा. It's not easy. लेकिन क्यों नहीं? Why not try? Why not try? And I think it will be a great experience and great knowledge for a lot of people. आपने तो बहुत अपने लेट ईयर्स में किया अपने करियर के, फिर भी आप कहते हैं कि it improved you as an actor working internationally. Do you think it improved your craft? Absolutely. Absolutely. It has a lot of impact. It humbles you in many ways that, you know, बहुत सारी चीज़ें हम for granted लेते हैं यहाँ पे. मेहनत करना पड़ती है, जान देनी पड़ती है, अपना एक एफर्ट है वहाँ पे काम करना, और उसको compete कर रहे हो सारी दुनिया के साथ compete. For the first time you the feeling कि सारी दुनिया इसको देखेगी. अभी हम कहते हैं सोशल मीडिया पे सारी दुनिया देखती, नहीं, ये completely कुछ और है. So when you go there, when you jump into this ocean, yeah, and then you realize कि यार आप आज तक जो कुछ करते रहे हैं, you just limited था ना? limited exposure. तो I would encourage every actor to try it. चाहे छोटा रोल मिले, ये नहीं है कि आपको हर दफ़ा स्टार रोल मिलेगा, चाहे छोटे रोल मिले, और कोई शर्मिंदगी नहीं है छोटा रोल करने में. They should try it, they should do it and do as much as they can. और वहीं से फिर बड़े रोल भी मिलेंगे, वहीं से एक्सपोजर भी मिलेगा. और ये ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी आनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सेंट आना चाहिए. प्ले योर रोल, यू प्ले योर, जो आपकी एथनिक बैकग्राउंड है उसको प्ले करना है आपको. सो आई थिंक वो जो इनहिबिशंस हमारे अंदर हैं बहुत सारी, वो ख़त्म होती हैं वहाँ. और पीपल आर वेरी इनकरेजिंग बिकॉज दे ट्रीट यू एज व्हाट यू आर. हाँ, बीच में होते हैं इश्यूज, हर जगह होते हैं. Prejudice you mean? होता है. बहुत दफ़ा खुल के नहीं होता, किसी और तरह से होता है. बट वी शुड, हमारा टेक अवे पॉजिटिव अगर उसमें से है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड यू मेक गुड मनी. And you're doing something that challenges you, क्योंकि जाहिर है जो भी यहाँ भी चैलेंजिंग रोल्स होते हैं, लेकिन आपका मुल्क है, आपका कंफर्ट जोन है ना, आपके जानने वाले डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, को एक्टर्स हैं. ये तो बिल्कुल आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम कर रहे हैं. हमारे यहाँ चैलेंजेस जो हैं वो काम से बियॉन्ड चैलेंजेस हैं, अनफॉर्चुनेटली. इंतज़ार, गर्मी है, ऑर्गेनाइज नहीं है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है. वहाँ तो ऑन द क्लॉक चल रहे हैं ना, परफॉर्म करना है. आपका कॉल टाइम 6 बजे है तो आपका कॉल टाइम 6 बजे है. ये नहीं हो सकता कि गाड़ी नीचे खड़ी हुई और आप 2 घंटे बाद ऊपर से उतरे. नॉट पॉसिबल. हाँ, तो दोनों साइडों पे हैं ये चीज़. सो आप वहाँ काम, आपका मेकअप का एक टाइम है, आपको सेट पे एक टाइम पे पहुँचना, आपको कॉल शीट मिली भी, आप उस पर पहुँचोगे. एंड एवरीबॉडी डज दिस. एवरीबॉडी डज. ऐसे नहीं, कभी आज तक मैंने 3 साल वहाँ काम किया, मुझे नहीं याद कि मुझे कभी किसी ने कॉल किया होगा कि आपकी गाड़ी नीचे आ गई. ड्राइवर आएगा, वो आपको मैसेज होगा आपका, आपने उस टाइम पे वहाँ पहुँचना है. जब आप वहाँ पहुँचेंगे, आपका जो ट्रेलर है उसके अंदर आप सामान पड़ा हुआ है, उस दिन के कपड़े पड़े हुए हैं. कोई नहीं आएगा आके आपको, आपकी ईगो को कोई मसाज नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा. सर कैसे हैं आप? Nothing. वो सिर्फ आपसे पूछेंगे चाय कॉफ़ी, हाँ जी नाश्ता किया हुआ. अगर अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम है, आपके लिए नाश्ता आ जाएगा, चॉइस देंगे, ये चॉइस है, आइए जी.
मेकअप रेडी है, मेकअप पे कुछ सबको पता है क्या लुक है, क्या करना है, रेडी, वार्डरोब रेडी, गाड़ी आपकी खड़ी है, सेट पे आप ऑन एंड यू हैव टू नो योर लाइंस। ऐसा नहीं होता कि आपके साथ स्क्रिप्ट लेके कोई खड़ा हुआ लाइनें बोलने के लिए। तो फिर आप अपना टाइम पे काम करते हैं, जब आप काम खत्म करते हैं सब चीज़। जब आप यहाँ होते हैं तब आप थोड़ा गाड़ी को इंतजार करा लेते हैं, फिर थोड़े चिल्ड आउट हो जाते हैं क्योंकि हर चीज़ शुरू ही लेट हो रही है। मेरा नहीं है ये, अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ये हमेशा। आप टाइम पे पहुँच जाते हैं? अनफॉर्चुनेटली इंतजार करता है कभी कभी। देखिए मेरे से तो उन्होंने वो दिन लिया हुआ है ना, वो दिन कमिटेड है। तो मैं जिसको इंतज़ार लोग कहते हैं, मैं वो इंतज़ार नहीं, दैट्स माई पार्ट ऑफ माई जॉब। दे पेड मी फॉर दैट डे, दे वांट टू यूटिलाइज इट, ग्रेट, दे डोंट वांट टू यूटिलाइज इट, even better. What do you do when you're not doing anything? Yeah, I'm being paid for not doing anything. That's what the producer has to think about. So I don't mind, honestly, I don't mind. मुझे कभी ये अपसेट नहीं होता कि बहुत सारे जो प्रोडक्शन है वो थोड़े से स्ट्रेस में आ जाओ, वो कहते हैं आप घर बैठे रहें, जब हम रेडी होंगे हम आपको बुलाएंगे। अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपके लिए तो कंफर्टेबल बात है ना। बट काम बढ़ता जाता है ना, दिन बढ़ते जाएंगे, दिन बढ़ते जाते हैं। So that's और because as a producer also I feel कि यार जाती हो रही है उनके साथ, तो चाहे वो अपने साथ खुद कर रहे हैं या कोई और सर्कमस्टांसेस भी हों, मगर उसका नुकसान होता है। जो काम 10 दिन में ख़त्म होना है वो 22 दिन में ख़त्म होता है, so it becomes expensive. तो that's the way it is. हाँ, वो हमारे यहाँ एक हैंडीकैप के साथ चलता है। फिर भी आपने अपने एक्टिंग करियर को गैंग्स ऑफ लंदन, आई नो पाकिस्तान में, बट इट्स अ हिट सीरीज इंटरनेशनली, इट हैज़ इट्स फॉलोइंग एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट, अ कंसिस्टेंट पार्ट ऑफ इट। उसके बावजूद आपने पाकिस्तान में काम जारी रखा है, आप उसके बेसिस पे बस इधर नहीं रुक गए। You think it was important to keep working here simultaneously? Absolutely, without any question. The only time that I did not work in Pakistan was the time when I moved to Canada for about 10 years. उस टाइम पे नहीं काम किया, but otherwise I've always done it. कम किया लेकिन हमेशा किया। कम ही किया है आपने हमेशा। फिर आप वापस आए to start production, जब आप कनाडा से 10 साल बाद वापस आए। Actually, before I went to Canada, I had an advertising agency called Blazon. It was there for almost 10 years. So we had some very good clients. Agency chalti rahi, फिर certain situations didn't work out, and that's the time I left. और फिर 10 साल नहीं आया। 10 साल जब नहीं आया, फिर उसके बाद आने के बाद then after about 2 years, I think, then I launched a television production company in partnership with another gentleman by the name of Babar. And fortunately, it became one of the leading production companies. A&B Productions. और वो कोई हम लोगों ने कोई 5-6 साल चलाई, और it became actually one of the largest, and we had content जो हर किसी चैनल के लिए हम लोग कर रहे थे काम। तो it was a good run, very good run. बहुत सारे आर्टिस्ट जो आज हैं वो हमारे यहाँ से इंट्रोड्यूस हुए, बहुत सारा क्रू हमारे यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत सारा काम करने का तरीका हमारे यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ जो पहले नहीं होता था। So I feel a lot of pride in that कि हमने एक नई डायरेक्शन दी थी इस बिज़नेस को। इसी तरह से एडवर्टाइजिंग के अंदर भी उस वक्त कंप्यूटर्स वाज अ न्यू थिंग, एंड वी वर वन ऑफ द पायनियर एजेंसीज जो कंप्यूटर्स के ऊपर हमने आर्ट डिपार्टमेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट किया। फिर हमने उस वक्त एक्सपेरिमेंट ऐसे भी किए जो नॉर्मली नहीं हुआ करते थे, जिसमें नुसरत फ़तेह अली थे उस वक्त जिंदा, उनके कुछ वीडियोस बनाए थे। एक आपको पता नहीं याद हो कि नहीं, एक सीरीज होती थी रिदम विदम के नाम से। Yes, long time ago. Yeah, so that was done by us. Okay. So फिर नुसरत फ़तेह अली के बहुत सारे वीडियोस उस वक्त किए।
और फिर ANB में बहुत सारे प्रोडक्शंस ऐसी थी जो लोगों को याद रही और आज भी याद है. And then you started your own thing? I started post-production company after that. Huh. And I invested in some films, थोड़ा सा वो किया. और फिर उसके बाद Gangs of London शुरू हो गया. So I was there for almost about 3 years. Then I shut that down and then went into my own content creation company, जिसको basically do scripts and if you may call that script doctors वाला जो एक concept है, अच्छा. वो वाला concept लेकर हम लोग शुरू हुए हैं. So we get scripts, we redo them according to today's time and then decide whether we want to produce it or we want to ask somebody, commission it to somebody. Are these drama scripts? Pure drama. Pure drama. Drama series for international platforms. For international platforms, Yeah. not for Pakistan. नहीं, पाकिस्तान के लिए भी है. So क्योंकि रेंज है ना चीज़ों की, तो सीरियल का अपना एक स्टाइल है, सीरीज़ का अपना एक स्टाइल है. आज अगर आप कोशिश करेंगे सीरीज़ के स्टाइल में टेलीविज़न के ऊपर ले आए जिसकी ऑडियंस मीम से मोहब्बत देखने वाली है, तो नहीं चलेगा. और यहाँ का सारा स्ट्रक्चर डिफरेंट है. टेलीविजन ऑडियंस का पैलेट, उसका पैटर्न डिफरेंट है. तो सीरीज़ जो है वो अभी पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म्स इतने एक्टिव नहीं हुए हैं. हालांकि 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं, बट फाइनेंशियली उनके पास वो मसल नहीं है. सो इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम लोग पिच. This is something that most people don't know. Even I did not know that script doctoring was a part of your Yeah, that's professional that's life. what we have started doing. अच्छा, सही. स्क्रिप्ट्स पाकिस्तान में लिखी होती हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं, आएगी और आप उनको प्योर पाकिस्तान के स्क्रिप्ट, पाकिस्तानी राइटर्स के स्क्रिप्ट्स, प्योर पाकिस्तानी स्टोरीज, Pakistani stories which are universal okay, which connect with with a universal audience. a universal audience. अच्छा. क्योंकि बात यह है कि स्टोरी तो कहीं की भी हो सकती है. Needs to just connect. Needs to connect. Yeah. आप जस्ट हैपेंस कि वो स्टोरी पाकिस्तान में, उसको उठा के आप ले जाए ब्राज़ील में, लोग तो वही हैं, इमोशंस भी वही हैं, इंसान है. इंसान भी वही हैं. तो अगर वही स्टोरी के ड्रामा में आपको अच्छी लग रही होती है, वही स्टोरी आपको टर्किश कंटेंट में अच्छी लग रही होती है, वही स्टोरी आपको पाकिस्तान में, इमोशन सबके एक जैसे. इस स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग में आपके एक्सपीरियंस of years as an actor, producer, in Pakistan, internationally, all that comes into play. Exactly. Right? So These are your instincts that's helping. gained over the years. That's helping. Huh. So a lot of people, a lot of writers do get frustrated because they're not used to that. वो questioning, वो options, उसके लिए थोड़े से वो frustrate हो जाते. But a lot of people, when they pick up, they create really wonderful stuff. ये एक kind of एक editing हुई, right? Like एक rough draft आया और उसको आपने edit करके, update करके present कर दिया. It's a mixture of edit and creation together. क्योंकि आप edit भी करते हो, but उसके साथ propose भी करते हो कि वो how about doing this? Updating it, ना? हाँ, updating करते हैं आप उसको आज के time के हिसाब से बहुत सारी चीजें relevant करते हैं. Very tedious work. It मुश्किल is काम. It is, and you make a lot of enemies. अच्छा. Okay, sad. That's unfortunate. मैंने हमेशा सुना है कि इनसाइडर से सुना है कि ड्रामा स्क्रिप्ट जो होती है, जैसे वो ऑन पेपर होती है, उसमें बहुत से प्लॉट होल्स होते हैं, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स कभी-कभी ऑन सेट बैठ के ठीक कर रहे होते हैं. So उसी को हम अवॉइड करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हमारे पास से जब स्क्रिप्ट निकला हुआ हो तो वो सिर्फ शूट हो. और यही वो एक्सपीरियंस है जो मुझे, जैसे अभी बाहर काम किया या कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो यहाँ पे भी है, कि आप जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो लफ्ज़ एक इधर से उधर नहीं होगा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट पूरे प्रोसेस से गुजर के आया. ऐसा नहीं है एक्टर ने कहा नहीं यार ये लाइन मैं ऐसे नहीं बोलूँगा या मैं ऐसे बोलूँगा. आप स्क्रिप्ट का लफ्ज़ इधर से उधर नहीं कर सकते, बिकॉज वो सब सोच के एक्सपेरिमेंट हुआ हुआ है, सब कुछ हो के हुआ हुआ. ऐसे नहीं है कि राइटर की ईगो के ऊपर है या एक्टर की ईगो पे, नहीं.
वो थॉट कहानी। प्रोसेस से गुजरा हुआ है, हाँ। तो आप उसको चेंज नहीं ऐसे। आपको पाकिस्तान में किसकी स्क्रिप्ट इस वक्त अच्छी लगती है एज एन एक्टर? कौन से राइटर्स हैं जिनका काम आपको अट्रैक्ट करता है? एंड यू मस्ट कम अक्रॉस सो मेनी। स्क्रिप्ट राइटिंग में आई हैव एंजॉयड कपल ऑफ राइटर्स, उसमें ज़फ़र मिराज इज़ वन ऑफ द गुड राइटर्स। उनके लिखे हुए जुमले, उनकी सिचुएशंस आर really very nice. Farhat Ishtiyaq is one, not just because she's very popular right now, but her writing style is interesting. She connects with today's world. उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट फिर साथ काम करना पड़ता है। राइट, जिनके साथ आपने काम किया उनकी हम बात करें। आपको पता है व्हेन आई रिसेंटली मेट अहद, आई हैड सेड कि which old drama would you like to act in, and he said I'd love to play Zain in Tanhaiya. Tanhaiya, Yeah. yeah, maybe. You think he'd make a good Zain? I think so. He would probably. He better hurry up if he has to do it, because फिर ज़ारा भी तो तलाश करनी होगी, और फिर अपनी सानिया भी तलाश करनी होगी। हाँ, कबाचा भी तो करना। कबाचा भी तलाश। ड्रामा याद है सबको, ये सारे कैरेक्टर्स याद हैं। तो आनी, हाँ, कितने सारे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको, वो सारे, वो सिर्फ जैन नहीं है, वो बहुत सारे और भी लोग हैं। अनसॉम था पूरा एक, which was magical. एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक्सटेंडेड नए सिलसिले के नाम से किया था, तन्हाइया, इट डिडंट वर्क। बात सुने, when Tanhaiya came, you were a young lad, young boy. Suddenly you are the it hero. Everybody's in love with you, from the teenagers to the older women. Everybody thinks you're amazing. उस वक्त थोड़ा आपका दिमाग खराब हुआ था? हमारे घर पे दिमाग खराब करने की गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये मुझे लगता है आपके घर में अभी भी नहीं है, अभी है भी ना? नहीं है। और my father was a bigger name than I was at that time. So ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम घर पे आए और हमारा दिमाग ख़राब हुआ हो, या बाहर कोई ख़बर ऐसी आई हो कि जी इसने मिसबिहेव किया है, या ये इनका दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि इनका एक ड्रामा हिट हो गया। सो वो हमारे घर में हमेशा से बहुत ग्राउंडेड रहे हैं लोग। So all that hero worship did not affect you at all? कभी भी नहीं किया। हाँ। कभी इशू ही नहीं हुआ। और आई थिंक दैट इज़ वाई लाइफ हैज़ बीन वेरी वेरी, जिसको कहते हैं ना, पीसफुल। कोई टर्मोइल बहुत कम आए हैं, क्योंकि कभी ऐसी चीज़ों ने वरी नहीं किया हमें कि यार ये हमें आज ये इतनी सक्सेस मिल गई है, तो देयर समथिंग स्पेशल अबाउट अस, बिकॉज ये हुआ, अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सो दैट्स ऑलवेज बीन द थॉट प्रोसेस। अच्छा, that maturity was there. या वो आई थिंक हम लोगों को शुरू से इसी तरह से घर में ये बातें जो है उनका असर हमारे सब पे है। But you started work at 17. 17, yes. Yeah, so I you was were 17 years old. I did not, मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ था। और आप एक्टिंग कर रहे थे। जी, I went to do a film called Playboy. The film was Playboy. I was not playing the Playboy. Were you ever a playboy? I always been one. ये बिफोर सोशल मीडिया का टाइम था, इसीलिए इसके that. किस्से नहीं है। Thank God for that. Thank God for that. हाँ। मगर ये है कि जो इतनी यंग एज में काम शुरू करने का फ़ायदा ये हुआ कि आपने बहुत टाइम में बहुत सारी चीज़ें देखी। आपने टेक्नोलॉजी चेंज होते हुए देखा, आपने फिल्म इंडस्ट्री का डाउनफॉल देखना, आपने पीटीवी का डाउनफॉल देखा, आपने नई इंडस्ट्री आते हुए देखी, नई इंडस्ट्री में चेंजेस आते हुए देखी। सो यू नो, यू सीन सो मच हैपनिंग। सो अभी जब लोग थोड़े से हो जाते हैं कि यार ये हो गया तो अब ऐसे हो जाएगा, टाइम अपना एक प्रोसेस है, और वो चीज़ों को उसके हिसाब से चेंज होती रहती हैं, एंड यू हैव टू अडेप्ट टू ऑल दोस चीज़ें। जो अडेप्ट करते हैं, जो करंट टाइम्स में रहते हैं, वो ज़िंदा रहते हैं, बाकियों को वक्त पीछे फेंक देता और वो गायब हो जाता है। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होते हुए देखा, जिनको हमने देखा कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे फिरौनियत के लेवल तक बातें लोगों ने, एरोगेंस है, इतनी बड़ी बातें करते हैं। और
कई दफ़ा फिर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो नाम लेने वाला कोई नहीं, उन्हीं लोगों का। पीटीवी पे बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के नाम होते थे, गॉन, पीटीवी फिनिश्ड, कौन नाम लेता है? हम लोग भूल जाते हैं। और दैट्स वक्त आपको रेलेवेंट रहना ना आज के वक्त के हिसाब से। तो आप रेलेवेंट नहीं रहोगे और आप पास्ट में ज़िंदा रहोगे तो प्रेजेंट आपको कैसे बर्दाश्त करेगा, या फ्यूचर कैसे आपको हाँ, आपको आने क्यों देगा? याद रखेंगे लोग? नहीं रहता। जो फ्लेवर ऑफ द मंथ होता है, फ्लेवर ऑफ द 2 मंथ्स, बस वही होता है ना। हर 2 महीने एक नए क्योंकि हीरो, एक नए एक्टर फेवरेट होता मैंने है। ये भी एक कांस्टेंट चीज़ है जो मैंने देखी है कि बहुत सारे लोग अपने से पीछे के वक्त में ज़िंदा रहते थे और आज के बारे में कंप्लेन करते थे। आपने कभी ऐसे नहीं किया? मैं आज भी आई लव टू बी पार्ट ऑफ दिस टाइम। मैं आज भी नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, आज भी मैं नया कुछ करने की, आज भी नया सीखने के लिए कोशिश कर आप रहा हूँ। अपने पुराने गोल्डन ईयर्स, हम वो थे, वो नहीं आप हाँ, लोग सोचते। कहते हैं ना ज़हन, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। बट व्हाट नेक्स्ट? आज क्या हूँ, या व्हाट नेक्स्ट? इम्पोर्टेंट है व्हाट एम आई वर्थ टुडे। क्या मेरे साथ कोई बात करके ये महसूस करता है कि आज की बात हो रही है या वो कल की बात कर रहा है, जो उसके लिए इररेलेवेंट है। लेकिन आप 10 साल कनाडा गए उस वक्त, एंड यू वर अ यंग हीरो एट दैट टाइम, राइट? दैट वाज द टाइम व्हेन यू वर प्लेइंग हीरो रोल्स। आपको तब नहीं फिक्र हुई कि मैं रेलेवेंट नहीं रहूंगा? हो गया ना, कर लिया, बहुत सक्सेस देखी। वो उस तरह की सक्सेस थी जब सड़क खाली होती थी, क्योंकि कन्हैया चल रहा था। हाँ। लोग शादियों पे नहीं जाते थे, शादियां नहीं होती थी उस नहीं दिन। होती थी उस दिन, या वो कहते थे ड्रामा देख के हम आएंगे, फिर रिपीट भी तो नहीं होता था ना, तभी repeat भी नहीं देखना है। होता। तो वो सक्सेस देखी हुई है। अब उसके बाद कोई वो नहीं महसूस होता कि यार अच्छा अब इसके बाद भी क्या। तो यू मूव ऑन, यू वांट टू लर्न। सो मेरा हमेशा से ये रहा है कि आई वांट टू लर्न एंड टू एजुकेट माई सेल्फ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी कोई एजुकेशन बहुत ज़्यादा थी या मेरे पास कोई लग्जरी थी या ये, हम लोग बहुत सिंपल लाइफस्टाइल से बड़े हुए हैं। और माय फादर बीइंग वन ऑफ दोज पीपल जो प्रिंसिपल्स पे चलने वाले और असूलों के बड़े पाबंद, तो उसकी वजह से नुकसानात भी हुए उनको इंडस्ट्री में। वो दौर था जब इंडियन फिल्मों की कॉपीज होती थी, उन्होंने ज्वाइन कभी किया, सो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे एज अ प्रोड्यूसर। But So still a we very had some respected name, very huge respected name, yeah. and that's what he basically used to say कि मैंने यही कमाया। तो वो हमारे ज़हनों में वो बैठी हुई हैं चीज़ें। सो हम कहते हैं कि यार रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बाकी सारी चीज़ें irrelevant। Your boys are also now acting. Both your boys are acting. माशाल्लाह। Did you? Yes, mashallah. And did you encourage both of them कि हाँ कोई बात नहीं? Were you okay with both your boys becoming actors? देखिए आहद का केस, जैसे मैंने पहले कहा कि he's always wanted to be an actor. He's studied acting. He was in school. He used to do theater. He went to university. He did that. Adnan, on the other hand, is a free bird. He takes his time to decide what he wants to do. He studied film. He was in Montreal in a university, Concordia University में उसने film पढ़ा, but he always wanted to be behind the camera. But then when he came to Pakistan, कोविड के टाइम पे वापस नहीं गया, तो बहुत 1-2 साल उन्होंने लिए, फिर उन्होंने एक दिन फैसला किया मैंने भी ये काम करना है। प्रोजेक्ट बन रहा था फेरी टेल, Yeah. उसमें वो एज एन असिस्टेंट काम करने के लिए गए थे। Okay. बल्कि आहद भी शुरू में जब आए तो उन्होंने एज एन असिस्टेंट काम शुरू किया। इट्स इंटरेस्टिंग कि वो मुकाबिल पे एज एन असिस्टेंट आए थे, उसका डायरेक्टर भी अली हसन था, I know. फेरी टेल का डायरेक्टर भी अली हसन था। तो अदनान स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट। फिर उनका जो क्रू है उसमें उन्होंने कहा कि वी वुड लाइक अदनान टू डू वन ऑफ द रोल्स। मैंने कहा भाई यू डू हिज ऑडिशन। तो उसके ऑडिशंस हुए कोई मेरे ख्याल में 7-8 ऑडिशंस हुए।
and then once everybody approved it, only then they gave him the role. So he started doing that. फिर 2 हुए, फिर उसके बाद तीसरा हुआ. Now he's On a roll. on the roll. Started off. हाँ. Huh? Do you watch their work? Ahad and Adnan. Bits and pieces. मतलब वो हमारे इनकी वालदा साहिबा जो हैं वो बार बार देखती हैं, आगे पीछे करती हैं, क्रिटिसाइज भी करती हैं, बताती भी हैं और अपना कमेंट भी देती हैं. मैं थोड़ा सा देखता हूँ. आपका भी तो देखती होंगी वो, आपका भी बताती होंगी. Fortunately, she's off my back now because she has both the sons to watch. तो मेरी अब जान छुट गई है. तो वो ज़्यादा कमेंट उनके ऊपर करती हैं, मेरे पे कम करती हैं. अभी आपका अगला ड्रामा आता है तो देखते हैं. अभी लास्ट आपका आहद के ही साथ था तो वो दोनों को ही उसमें साथ बच गया देख ना रही मैं. थी. वो अगले उनको में? देखती थी ज़्यादा और उनके ऊपर बातें करती थी और उनकी चीज़ें फॉलो करती थी. आपने कभी नोटिस किया कि उन्होंने मेरा कुछ, लेकिन जोक सरकार के टाइम तो वो शेयर करती थी. क्योंकि वहाँ सिर्फ मैं था ना, हाँ, तो मेरे ख्याल से वो सबका देखती है. एवरीबडी नीड्स अ cheerleader like that at home. होना चाहिए. सबसे ऑनेस्ट क्रिटिक है आपकी. बहुत ऑनेस्ट होती है, रॉ. अच्छा, डांट भी पड़ सकती है. क्यों नहीं पढ़ सकती? शी इज़ द ओनली वन हु कैन डू इट. And she has all the potential to do it. She is now part of the company that we have created, so she is one of the key writers over there. So the whole family is in it now. What's your next drama? Is there a next drama that we can look forward to? There is one show that just finished, पिछले 6 महीने से हो रहा था, by the name of मैं मंटो नहीं. हमायूं की प्रोडक्शन है, हमायूं खुद भी हैं उसमें. Nadeem Beg is the director. Of course. So that is one project that is expected to be somewhere over the next 3-4 months. Yes, it's about to come and it's a long-awaited drama. Yeah, it's an interesting script. Has to be seen how it goes with the audience. It's a bit different from what is happening today. But let's see. खलील साहब की स्क्रिप्ट है तो उसमें थोड़े से उनके वर्ड्स होते हैं ना, कुछ साला कमीना दिस दैट, ये नहीं, वो इतना नहीं है. आपकी तरफ आए ये वाले वर्ड्स क्या? नहीं, वो इतना नहीं है. लेकिन ये है कि एक ख़ास बोलने का तरीका है और ये सेटअप भी जो हुआ हुआ है ये लाहौर, अंदरूनी लाहौर, उसके उनकी एक वर्ल्ड होती है. जी, उस वर्ल्ड को उन्होंने मेंटेन किया हुआ. इंटरेस्टिंग वो है. उसका वो वर्ल्ड इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है, परफॉर्मेंसेस. Nadeem has done good work and he's a pleasure to work with. I'm really looking forward to it. I think a lot of people are. एक तो इसकी हाइप और इंतज़ार इतने टाइम से है कि थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी सबको कुछ लगता है अच्छा ऐसी होगी वैसी होगी तो There'll be a lot of material for people to enjoy in it besides the script. चल, lot of material besides the script. Yeah. Okay. Now I don't know what you mean by that, but all right. इस ड्रामे I think I'll know जब ड्रामा करीब आएगा. इस ड्रामे में आप फॉर्मर डॉटर इन लॉ सज्जल अली के साथ काम कर रहे हैं. Do you have apprehensions about that? Not really. The question was asked, casting जब हो रही थी तो मैंने कहा I mean we're going to work as actors, कोई animosity या कोई दुश्मनी तो नहीं है. And as we say, life moves on. तो Nadeem said कि she's going to play your daughter-in-law. I said fine. And we finished the whole show. It was fun. It was fine. Yeah. कोई apprehensions नहीं थी. नहीं. I think we're all mature people. And honestly, this has to be learned. And this is also a thing that has to be understood by people, that it's not the end of the world. It's ऐसा नहीं होता कि आपके रिलेशन अगर ख़त्म हुआ तो बस सब कुछ ख़त्म. नहीं, लाइफ गोज़ ऑन. हम इसी प्रोफेशन के लोग हैं और हमने काम इकट्ठे भी करना है और क्यों नहीं करना. हाँ, और छोटी सी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की. छोटी ना भी हो, मैच्योरिटी है ना. एक चीज़ नहीं हुई, एमिकेबली ख़त्म हुआ
अब आगे बढ़े। क्या आप रिग्रेट करते हैं कि शायद अगर ये इतनी स्पॉटलाइट में ना होती ये पूरी चीज़, तो मे बी योर फैमिली वुड हैव बीन सेव्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ द टॉक दैट वेंट ऑन? देखिए, वो होना था, मैं हैरान होता अगर ना होता। क्यों? इस इंडस्ट्री का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पीपल टॉक अबाउट इट, इट इज, यू आर ऑलवेज इन द न्यूज़। या ऑन दीज टू तो दे यूज्ड टू एक्ट टुगेदर आल्सो ना, तो तो वैसे ही ये लोग तो उनके पसंदीदा कपल थे टीवी नेचुरल के। सी बात है। ज़्यादा जो रिएक्शन वो था लोगों का, दे डिड नॉट वांट दिस टू हैपन। दे रिएक्शन था लोगों का कि यार ये क्यों हुआ। उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। एंड ऑफ द डे दे आर बोथ ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। और ह्यूमन बीइंग्स की रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपकी ज़िंदगी रुक जाती है या आप कुछ और करेंगे नहीं। आज उसने मेरे साथ काम किया, ग्रेट। उसके अंदर भी करेज आया है कि उसने एक काम किया है, और किसी हद तक मुझे भी वो करेज चाहिए थी। तो लाइफ शुड मूव ऑन, एंड दिस इज, आई बिलीव दैट दिस इज अ मैसेज टू एवरीबॉडी कि यार प्लीज यू आल्सो गो ऑन। मूव Yeah. ऑन यार। लाइफ इज नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट द पास्ट और बीइंग Obsessed with what happened. और अपने जख्म जो है उसको खुरेदते रहे हर वक्त। क्यों? हर किसी ने अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है, हर किसी ने ज़िंदगी आगे चलानी। आपको एज अ फैमिली ये कमेंट्स हर्ट करते हैं जब भी आते हैं, और ये मुस्तकिल आते हैं? हम टीवी की 20th सेलिब्रेशन इज एन एग्जांपल. आई फेल्ट क्वाइट हॉरिफाइड ऑन बिहाफ ऑफ योर फैमिली, बिकॉज वो एकदम से एक एवलांच आया था कमेंट्स का. तो आपका जो Honestly, फैमिली very immature. हमारी फैमिली ने उस चीज़ को कंसिडर भी नहीं किया, क्योंकि इतनी इमेच्योर सी बात है। क्या somebody is trying to gain viewers? Is that the purpose? इस चीज़ को रिएक्ट करना या इसके बारे में सोचना या अपनी रात की नींद खराब करना कि लोग इस तरह कर रहे हैं, आया खत्म हो गया। क्योंकि कोई चीज़ कोई था ही नहीं, कोई एसेंस ही नहीं था उसमें। कुछ नहीं था. तो दिल बड़ा रखना पड़ता है। इस बिजनेस में है तो इस बिजनेस के लिए दिल बड़ा रखना और पड़ता है। आपको इसकी आदत है, आपको पता है कि इस बिजनेस में ही है, 50 साल आखिर इस बिजनेस में ही है आप. तो देखिए, अगर आज तो सोशल मीडिया है ना, और अगर आप इसमें से सोशल मीडिया माइनस कर दें तो क्या खबर थी। कुछ तो बेसिकली क्या है कि आपने सोशल मीडिया पे एडिट्स बनाए, ये किया वो। certain people were very busy, good for them. Now they moved on to something else. Are you on social media at all? I just keep my presence कि मेरे कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो? नहीं कि कोई और मेरे नाम से अकाउंट ना बना ले, इस हद तक। बस ज़्यादा नहीं, स्क्रॉलिंग नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं। The social media bug did not bite you at all, हाँ? नहीं, I keep myself up to date कि इसी बिजनेस में हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे इफेक्ट होता हो। अच्छा, your own wife is not from the industry, right? She's of course very involved. She knows as much as you guys now. जितनी वो आप लोगों की critic हैं, analyst हैं, Actually more. है ना? She's more aware of things what are happening. So, which is good. One of us has to be engaged. हम लोग तो अपने कामों पे लगे, बट अपडेटेड है ना? अपडेटेड है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आता है दूसरी तरफ से, which is relevant most of the time. A lot of times it is emotional. कई दफ़ा as a mother भी आता है reaction, which is fair. And I would love her meme से मोहब्बत posts. वो कहती within 3 hours this many views. I said Yeah. only a mom, Yeah. or fans of course, Yeah. but a mom would notice these things Yeah, कि yeah. देखो, and a wife. It was Wife. आप दोनों का था. तो मैंने कहा ये जो चेयरिंग है, ये वाकई यही नोट करी है कि ये वाले एपिसोड को थी, और वाकई उसकी अमेजिंग व्यूअरशिप थी. तो वो नोट करती, वो बताती थी ज़रूर, and I would love that. it was interesting because the first 4-5 episodes were not very well taken. I mean, they would think It took सही time था। to grow on people. हाँ, वो criticism भी था, और so that was the time she was really very
frustrated. Why is it's so good? Why are people not liking it? ये वो. And then when she picked up, she said, देखा मैंने कहा था. So अब सबको समझ आई. आपको लगता है कि it is easier to be married to someone from outside the industry as opposed to two actors getting married? yes and no. दोनों साइड हैं उसकी. When somebody is you get married to somebody who is not from the industry, उसके लिए इंडस्ट्री की रूटीन्स को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है. फ्रस्ट्रेशंस हो जाती हैं बहुत दफ़ा, गलत फहमियाँ हो जाती हैं, इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं. इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है. एक का नाम बहुत है और दूसरा बिल्कुल उसके बारे में कोई जानता ही नहीं. लेकिन उसके फ़ायदे भी. उसका फ़ायदा ये है कि एक यू कम बैक to a world which is away from that world that you more grounded. और बहुत सारे बच्चों के ऊपर इफेक्ट इन चीज़ों का, बहुत सारे लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स. बहुत सारी शादियाँ सक्सेसफुल हुई हैं इसी तरह से और चला है. दूसरी साइड पे एक ही ट्रेड में रहते हुए इट्स लाइक टू डॉक्टर्स गेटिंग मैरिड. हर एक का अपना स्केड्यूल. Crazy schedules. Crazy schedule. Egos can come into play Egos also. can come in. I'm a better doctor, you're not one. ये सारे issues आते हैं. But then there are people who have really made this happen. They are successful. They cheer each other. They जी दोनों तरह के एग्जाम्पल्स हैं. तो हर तरह के एग्जाम्पल. ऐसा नहीं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा ही, कोई फॉर्मूला नहीं है. तो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं फेलियर के जब आप एक प्रोफेशन में होते हैं. और ये ज़रूरी नहीं कि फ़िल्म का प्रोफेशन या टेलीविज़न का प्रोफेशन. जब एक ही प्रोफेशन में दो लोग होते हैं तो वो फिर हस्बैंड एंड वाइफ के बहुत सारे मसाइल होते हैं. बट सक्सेसफुल भी होती हैं शादियाँ. बिल्कुल. यस, आई एग्री. आपने कहा था ना कि ऑल एक्टर्स शुड ट्राई टू वर्क इंटरनेशनली. मेरे ख्याल से आपने अपने बेटों को भी यही एडवाइस दी और आज ने तो बहुत इस पे किया है. साथ साथ ही वर्क्स इन पाकिस्तान, ही ऑल्सो वर्क्स अब्रॉड. You think he should be less picky about his Pakistani dramas and work more frequently? I think so. I think he needs to understand that हमारे प्रोफेशन में टाइम कम होता है सबके पास. ये इतना आसान नहीं है कि आप 2-2 साल काम ना करें. ऑडियंस की मेमोरी थोड़ी फिकल है. हाँ, बड़ी. और आज के ज़माने में अभी एक प्रोजेक्ट आया, बहुत सक्सेसफुल हुआ है, दूसरा आ जाएगा, लोग उसको पसंद करने लग जाएंगे. बट एट द सेम टाइम आई गेट हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि आई डोंट वांट टू डू प्रोजेक्ट जस्ट टू बी ऑन एयर, just to be it needs to be special. It needs to be, it needs to make sense to me, which I totally agree. And so is the case with Adnan. He also, we've had a few debates where he said, I don't want to do this project, and I said, no, you should do it. You are such a veteran. Are you judgy on set? जब आपके साथ यंगर एक्टर्स हैं जो अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे, कभी कभी लगता होगा कभी कभी कि ये क्या कर रही है या कर रहा है. होता है, ऐसा होता है. और बहुत सारी चीज़ें हैं. मैं कभी नहीं जज किया. अपने काम से काम रखते हैं. हाँ, मैं ना कभी किसी डायरेक्टर को जज किया जो कि ज़्यादातर यंग है, नए हैं. ना कभी किसी एक्टर को किया. और गाइड भी नहीं करते कि नहीं आप ऐसे कर लें तो बेहतर होगा. अगर वो गाइडेंस मांगे तो हाँ. मेरा काम नहीं है उनको बताना. मेरा काम अपना काम करना है. हाँ, जहाँ मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ वो है कि जब एक तरफ आप एक्टिंग कर रहे हैं और साथ में आपने अपना सेल फोन रखा और उसके ऊपर भी लगे हुए और एक्टिंग भी कर, वहाँ मैं फ्रस्ट्रेट हूँ. वहाँ फिर वो बर्दाश्त नहीं होता. फिर आप कहते हैं रख दो बेटा, ऑफ कर दो. नहीं, मैं कुछ नहीं करना. मैं बैठ जाता. मैं कहा आप ख़त्म कर लें, जब आप कर लेंगे फिर हम शुरू करें. क्योंकि मैं उनको खुद कैसे कहें, वो प्रोफेशनल शख्स है, लड़का या लड़की. मेरा ताल्लुक तो प्रोडक्शन से. मैं उनको कैसे डांट सकता हूँ? जस्ट बिकॉज आई एम अ सीनियर एक्टर, आई डोंट हैव दैट राइट. So I can of course tell it to the production, but I can't tell it to them. ठीक. One drama almost every year. उससे ज़्यादा usually जैसे अब मंटो आएगा तो कुछ टाइम तक उसके बाद कुछ आपका काम नहीं आएगा. क्यों इतना कम क्यों? Do you like to take breaks? There's so much. उसके अलावा भी चीज़ें करने वाली हैं.
तो और अब कोई मैड रश नहीं है कि बस सर के स्क्रीन पर है। एक सवाल है जो मैं काट दूंगी अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। आई वांटेड टू नो कि नीम से मोहब्बत बहुत एंजॉयबल था, वॉच द वर्ल्ड ओवर। आई थिंक इतने लोगों ने उसे प्यार दिया पूरी दुनिया में। जब प्रोडक्ट एंडोर्समेंट होती है, डज दैट हर्ट यू एज एन एक्टर? जब प्रोडक्ट एंडोर्समेंट एक ड्रामे में डाली जाती है। आप इस सवाल को मत काटिएगा। अच्छा, प्रोडक्ट एंडोर्समेंट और बहुत तरीकों से भी हो सकती है। हाँ, ऐसे ऑब्वियस तरीके से नहीं होनी मुंह पे चाहिए। केक मारने से की तरह जो होता है ना, आप ला के ऑडियंस के मुंह पे मारते हैं। देखिए हम प्रोडक्ट एंडोर्समेंट कर रहे हैं और इसका आपने देखना ज़रूर है क्योंकि मेरा क्लाइंट इसके पैसे दे रहा है। दिस इज़ क्रिमिनल, सटल तरीके से भी हो सकता दिस इज़ ऑब्सीन एंड दिस इज़ शेमफुल। इससे ज़्यादा स्ट्रांगली मैं रिएक्ट नहीं कर सकता। बहुत तरीके हैं। मैं और आप बात कर रहे हैं, एक छोटा सा हाथी यहाँ पड़ा हुआ, मुझे ये बार बार हाथी को उठा के यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में एंडोर्समेंट होती है, हर जगह पे होती है, अकल से होती है। अकल से होती है, जिसका इस्तेमाल हम लोग वैसे भी जनरली कम करते हैं। फिर आप ये देखिए कि आपका बिलियन व्यूअर है, जिसमें से अगर आप रेशो लें तो पाकिस्तानी व्यूअर जो है वो लेस देन 40% है। So if that is the case, your 60% of the audience does not know what that content was. तो जब आप सोचना लग जाएंगे कि हम यूनिवर्सल चीज़ बना रहे हैं, तो आप ये काम करना बंद कर देंगे। हर्ट्स यू एज एन एक्टर कि मैं इसका हिस्सा हूँ, मेरी मेहनत है, इन सब की मेहनत है, और बीच में एक ऐसी चीज़ आ रही है जो उस प्रोजेक्ट को अंडरमाइन कर रही है, उसकी मैच्योरिटी को या उसकी सोफिस्टिकेशन को, उस सिचुएशन को, उस कैरेक्टर को आप ज़ाया कर रहे हो खुद अपने हाथों से, इन द नेम ऑफ सेल्स। और क्या यार, आप बिलियन व्यूज़ ले रहे हो और एक 5 लाख रुपए की इंडोर्समेंट कर रहे हो। आपकी कहाँ स्टैंडर्ड्स किधर है? सो आई थिंक वी नीड टू ग्रो अप even in our media, in our approach towards how we do business, इन स्टोरी टेलिंग, in our story। ये स्टोरी टेलिंग में इसका कोई कसूर नहीं है, राइटर ने नहीं लिखा था। नहीं, लेकिन ओवरऑल आपने स्टोरी में तो हो गया ना ये इंक्लूड। देखिए, एंडोर्समेंट करने का तरीका है, आप स्क्रिप्ट राइटिंग की स्टेज पे उसकी एंडोर्समेंट बनाएं। यू शुड डू दैट, एंड देन देयर आर एंडोर्समेंट्स जो आप कर रहे हो जिसका चैनल फायदा नहीं उठा रहा। आप एक्टर्स की गाड़ियां दिखा रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे रहे हो एंडोर्समेंट। हाँ, लेकिन सिर्फ आपने क्योंकि काला कोला दिखाना है और एक वो दिखाना है, एक फ़ोन का ऐड करना है, तो उसके अंदर आप उसको पानी में भी फेंकते हो और ये करते, क्यों करते हो? और आप अभी 80s में नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की एक लिमिटेड सी ऑडियंस आपको देख रही है, यही यू मैं आर आपसे, परफॉर्मिंग टू द वर्ल्ड। अल्लाह के वास्ते इमेजिन करो, सारी दुनिया देख रही है आपको और आपका मजाक उड़ता है कि आप अभी इतनी भी। अच्छी चीज के बीच में ये आ जाता है। तो वो है हमारा मसला। मगर वो जब तक हम लिमिटेड सोच रखेंगे, यही कुछ। आपकी स्क्रीन, मैं आपको बताऊं, आप लोग नहीं नोटिस करते, एक लोगो लगा होता है, फिर दूसरा लोगो लगा होता है, फिर तीसरा लगा होता है, फिर चौथा लगा होता है। नोटिस करता, अनटाइडी लगता है। आपकी स्क्रीन क्या कर रही है? अनटाइडी। तो सीरियसनेस ऑफ द व्यूइंग, आपके लोग आपके ड्रामे को बहुत दिल और जज्बात से देखते हैं। और हमारे कुछ ड्रामे बहुत खूबसूरत होते हैं, उनकी खूबसूरती ज़्यादातर नहीं खराब करनी चाहिए। ज़्यादातर खूबसूरत है, अच्छा, लेकिन आप खुद उनको ज़ाया करते हो। आप बोल रहे हो हम सीरियस नहीं अपने काम के बारे में। जिस तरह आपके लोग क्रिकेट के बारे में इमोशनल हैं और जज्बाती हैं, उसी तरह आपके ड्रामे के बारे में आपके लोग जज्बाती हैं। दे ओन इट। कभी आप बाहर बैठे हुए लोगों को बात करते सुना करें, कैसे बात करते हैं अपने ड्रामे के बारे में। हमारे ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, यू नो, दे हैव दैट प्राइड। जैसे किसी ज़माने होता था हमारी हॉकी की टीम बड़ी ज़बरदस्त, हमारी क्रिकेट की टीम बड़ी ज़बरदस्त, तो उन्होंने खैर जो करना था वो कर दिया। आई होप हम ना करें इस तरह कुछ, हम बेहतर होते जाएं।
या I hope. हो रहे हैं, रोज बरोज हो रहे हैं, लेकिन प्लीज हमें अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर करने की जरूरत है. हमें We need to take ourselves seriously. शॉर्ट टर्म गेन्स को थोड़ा सा निकलना पड़ेगा. और इसीलिए ये जो इतनी बड़ी ऑडियंस है, जो इतने लोग देख रहे हैं, इसीलिए आपका मैं करियर देखती हूँ. फ्रॉम such a huge international platform to Pakistan. You've never given up. You've always constantly also worked in Pakistan. You've owned it. अपने और मुल्क की. जो आज की दुनिया के हालात हैं, हमारी यूथ, हमारे यहाँ के रहने वालों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इन्वेस्ट इन योर ओन कंट्री. देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन दिस कंट्री. इट इज़ अ रॉ कंट्री. बहुत सारी सर्विसेज डेवलप नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें डेवलप. हाँ, लोग कहते हैं कि आगे नहीं बढ़ने देते, ये नहीं करने देते, वो नौकरियाँ नहीं मिल रही. है तो आप यहीं के ना. छोड़ो करना यार, आपने नौकरियों को छोड़ो, बाहर निकलो, कुछ और काम करो. Create your own opportunities. Find opportunities, they are all around you. Or the biggest pride that I have is that my children who grew up over there, they decided, they said, no, we are going to go back to Pakistan. That's where we belong. So it's a matter of pride for me as a parent कि they realize कि यार where their roots are, कहाँ वो belong करते हैं. And such a good decision, क्योंकि यहीं से लेके शायद पूरी दुनिया उनके लिए खुल जाए, लेकिन जो ऐसे ही उनका मुल्क उन्हें अपॉर्चुनिटीज देगा, जाहिर है दुनिया में भी मिले. But the platform, the way your country will uplift you, Yeah. perhaps. And I see that in yeah, their careers, in Ahad's career. It is happening. We are, I believe we are the true ambassadors of this country Yes, in so many ways. we are. So, and we have just started, you know, this I believe the profession itself, and we have just started. If I'm alive, let's sit down again after 5 years. उससे पहले मिलूंगी मैं आपसे. 5 साल मतलब बहुत 5 साल में आप दुनिया देखिएगा कैसी चेंज होगी 2 साल बाद. पाकिस्तानियों के लिए. On that patriotic note, thank you. This was amazing. मैंने आपसे सीखा बहुत कुछ इस कॉन्वर्सेशन में. नहीं, I'm glad I'm meeting somebody who knew me as just Zen. Oh, so many people knew you as Zen. क्या हो गया? Thank you very much so for much. inviting me. Thank you. It was a pleasure.